आज हम एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। अब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो क्वेश्चन है 510 और 92 का, इसको जो है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो इसको जांच करना है। जैसे इसमें दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो कोई संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। ऐसे एक संख्या का गुणनफल दो संख्याओं का, इसमें लिखा दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या ए मान लिए, दूसरी संख्या बी मान लिए, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो इसी फार्मूले में रख के इसको जांच करना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो पहले इसका जो है हम इन दोनों संख्या का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे एलसीएम निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। जैसे 510 है, 510 को हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, हम 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है या विषम संख्या रहती है, तो 2 से करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 5 है, 2 दूना 4 5 है, 2 दूना 4 कट गया तो 1 बच गया, और एक पहले से है, एक पहले से ये वाला, और एक जो है इसमें बच गया, 4 कट गया तो 1 बच गया ये वाला, और एक पहले से है ये वाला, 11 हो गया। 2 पंचे 10, अब इसको हम काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, फिर 11, 10 कट गया, फिर 1 बच गया, और यहाँ पर 0 है, ये 0 10 हो गया। फिर 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, ये हो गया, ये 2 से कट गया, फिर 2 से, अब इसको जो है 2 से यहाँ कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ गई, तो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से, अब इसको हम 3 से काटेंगे। 3 देखो, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, 24 हो गया ना। 24 में यहाँ 25 है, एक बच जाएगा। जैसे 25 है तो 24 कट गया, 24 हट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 0, और यहाँ पर 5 पहले से है, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 3 पचे 15, 3 यहाँ पर 1 बच गया, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 है, 3 पचे 15 ये हो गया। अब इसको हम 5 से काटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ये 5 एक कम 5, 3 बच गया इसमें, 5 एक कम 5, 3 बच गया। 8 है ना, 8 है, 5 कट गया तो 3 बच गया, 3 बच गया, और 5 पहले से है, ये 35 हो गया, 5 सते 35, 5 सते 35, 7 बार में कटाइए। अब ये डायरेक्ट ये 17 से कटेगा, ये 17 एक कम 17, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। जैसे 510 का अभाज्य गुणनखंड, तो 510 पहले लिखेंगे, 510 बराबर। अब देखो, अब ये लिखेंगे, इसको जो आया करने पर इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये 510 ये वाला संख्या लिखिए पहले, फिर इसको जो है जितना है इसको सबको लिख दिया अभाज्य गुणनखंड, इसको गुणा करके लिख दिए हैं, ये हो गया। अब दूसरा फैक्टर क्या है, देखो 510 का हो गया, अब दूसरा फैक्टर है इसमें 92। अब 92 का इसी तरह करेंगे हम, 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 4 बार में कटा, 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया है। देखो 2 चौक 8 कट गया, 1 बच गया, 9 था, 1 बच गया, 8 कट गया तो 1 बच गया, और 2 पहले से है, 12 हो जाएगा। अब इसको 2 छंग 12, अब 12 जो है 6 बार में कटेगा, 2 छंग 12, ये हो गया। अब फिर जो है, अब फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये हो गया। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ये कट गया। अब ये डायरेक्ट जो है 23 से कटेगा, 23 एक कम 23, ये हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बना, तो यही लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, 92 बराबर। अब लिखेंगे इसको 2 गुणे 23 हो गया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड क्या किए, पहले इसको जो है 92 को ऐसे लिख दिए, अब इसमें 2 लिख दिए, फिर ये वाला गुणे 2,
फिर इसके बाद गुणे 2 23। इसको पूरा जो है गुणे में लिख दिए हैं, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है हम बता रहे हैं कैसे। देखो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, जो संख्या देखो 2 है 2 है, दोनों मिल रहा है तो एक बार ऐसे लिख देंगे गुणे, फिर उसके बाद देखो 2 हो गया। अब इसके बाद जो है क्या बचा, अब 3 है, 3 नहीं मिल रहा, अब इसको सब उतार देंगे वैसे। तो सबसे पहले 2 इसमें 2 पहले इसको उतार देंगे, 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसमें जो है इसको सब उतार दिए हैं। अब इसमें तो ये दोनों मैच कर रहा था, इसको एक ही बार लिखेंगे, जो मैच करता है उसको एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद क्या बचा, ये बचा है 2 गुणे 23 बचा है अभी 23। क्या किए, इसमें केवल ये एक बार उतारा जाएगा और सब जो है सब उतार दिए हैं यहाँ पर। देखो फिर से हम बता रहे हैं क्या किए हैं, ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये दोनों मैच कर रहा है तो इसको एक बार उतारे हैं, फिर उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 17 ये उतार दिए। अब इसको नहीं उतारेंगे दोबारा, तो अब क्या बचा, 2 गुणे 23 ये बच गया था, इसको उतार दिए। यही हो गया एलसीएम, यही हो गया एलसीएम एलसीएम हो गया। ये एलसीएम निकालने का यही तरीका होता। अब इसको हम अब गुणा कर देंगे, जो आएगा उसी को वही होगा एलसीएम। अब गुणा करते हैं, 2 को 3 में करेंगे, 2 3 6, 2 को 3 में गुणा किए 2 3 6, 6 को 5 में गुणा करेंगे 5, इन दोनों को गुणा करने पर 6 आया, 6 को 5 में गुणा करेंगे 5 6 30 हो गया। 30 को 17 में गुणा करेंगे, 30 को 17 में देखो यहाँ तक गुणा करने पर 30 आया, और गुणे 17 और गुणे 2 गुणे 23। अब इसको गुणा करेंगे हम। देखो इसको हम गुणा करने का तरीका बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या अभी हम देखो 17 को 3 में गुणा करेंगे, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 को 3 में गुणा किए 17 3 51, और ये 0 है, इसको 0 ऐसे उतार देंगे। अब गुणे 2 गुणे 23 ये हो गया। अब जो है इसको गुणा करेंगे, 2 को 51 में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 ये हो गया, और ये 0 है, 0 ऐसे उतार देंगे गुणे 23। अब देखो अब ये दोनों नंबर बड़ा हो गया, तो अब इसको हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अब इसको इस तरह यहाँ पर करेंगे, क्या है 10 20 इसको उतारेंगे, 10 20 गुणा, अब गुणा करेंगे 23 से। अब 23 से गुणा करने के लिए इस तरह अब करेंगे गुणा, जो बड़ा संख्या रहती है तो इस तरह गुणा किया जाता है। 3 को 0 में गुणा करेंगे 0, 3 को 2 में गुणा करेंगे 2 3 6, 3 को 0 में गुणा करेंगे 0, 3 को 1 में गुणा करेंगे 3 1 कम 3 ये हो गया। इसके बाद ऐसे क्रॉस लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 को 0 में गुणा करेंगे 0, 2 को 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 को 0 में गुणा करेंगे 0, 2 को 1 में करेंगे 2 ये। अब इसको जोड़ देंगे, वही 0 और 6 ऐसे उतर जाएगा, 4 ऐसे उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, 2 ये हो गया। कितना आया ये गुणा करने पर 23 460, 23 460 ये आ गया गुणा करने पर पूरा एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम जो है 23 460 ये हो गया। अब देखो यहीं पर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 23, जैसे उसको गुणा करने का हम तरीका यहाँ तक बताए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23 460 ऐसे यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन ये इतना आया। एलसीएम कितना आया हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम ये आया। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, एचसीएफ में सिंपल से यही काम किया जाता है, जो नंबर मिलता है वही उतार दिया जाता है। देखो इसमें केवल 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, दोनों में जो मैच करता है, जो मिलता है उसी को उतार दिया जाता है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, और कोई नंबर मिल नहीं रहा है तो 2 उतार देंगे यहाँ पर 2 का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है, और कोई नंबर मैच करता तो वो भी यहाँ पर बगल में गुणा करके लिख देते, तो वो भी गुणा करके वो भी एचसीएफ हो जाता है। लेकिन जो है यहाँ पर केवल 2 इसमें 2 है, 2 इसमें है, तो वही उतार दिए हैं, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब यही होता है। ये हो गया। अब जो है एचसीएफ, अब इसकी जांच करना है। अब जांच करने के लिए सिंपल से क्या किया जाता है,
यही फार्मूला जो है दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, चाहे पूरा लिखो चाहे हम लिख दें दो संख्या, एक संख्या हम मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या बी मान लेंगे, बराबर बराबर, फिर उसके बाद एलसीएम गुणे एचसीएफ ये होगा। दो संख्याओं को गुणनफल जांच कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। तो जांच कीजिए, तो जांच कर रहे हैं, इसके जांच यहाँ पर लिख देंगे जांच। तो अब इसकी जांच पड़ताल जांच कर रहे हैं, मतलब ये हो गया। अब देखो, तो दो संख्या है, पहली संख्या क्या है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92, दूसरी संख्या है 92, दोनों संख्या को हम उतार दिए। अब देखो दो संख्या है, क्या क्या दिए थे, देखो पहली संख्या क्या थी, ऐसे हम दिखा रहे हैं इसको हम पहले, हाँ यही देखो यहाँ पर 510 है, दूसरी संख्या 92 है, या इसको हम यही 510 है और दूसरी संख्या 92 है, ये हो गया। अब इसको देखो जो दिए हैं इसको हम लिखते हैं, देखो ये हो गया। एलसीएम क्या निकला है 23,460 गुणे एचसीएफ कितना निकला है 2 निकला है, ये हो गया। अब इन दोनों नंबर को गुणा करने पर सेम आएगा, तो इसका मतलब जांच इसका सही है। तो हम गुणा करते हैं इसको, पहले हम लिखेंगे 510 को गुणा करेंगे 92 में, 92 से 2 को, देखो 2 को 0 में गुणा करेंगे 0, फिर उसके बाद 2 को 1 में करेंगे 2 1 कम 2, 2 को 5 में करेंगे 5 दूना 10। अब 2 का काम खत्म, यहाँ से क्रॉस लगा देंगे। फिर इसके 9 को 0 में करेंगे 9 को 0 में करेंगे 0, किसी भी नंबर में गुणा करते हैं 0 से 0 हो जाता है। फिर 9 1 कम, 9 को 1 में गुणा करें 9 1 कम 9, अब 9 को 5 में करेंगे 9 5 45, 9 5 45 45 ये हो गया। अब जोड़ देंगे इसको हम, अब इसको जोड़ेंगे हम, 0 ऐसे लिख देंगे, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 9 को 0 में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 1 को 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 4 वैसे उतर जाएगा, ये हो गया। अब इन दोनों गुणा करने पर क्या आया 46,920, अब 46,920 आ गया। अब इसको भी गुणा करने पर 46,920 आएगा, तो सही माना जाएगा। देखो हम डायरेक्ट, ये छोटा नंबर है, इसको डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। 2 को 6 में गुणा करेंगे 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 को 4 में गुणा कर, हाँ 2 को देखो पहले 2 को 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 6 में गुणा करेंगे 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 को 4 में गुणा करेंगे 2 चौक 8 1 9, 8 1 9, फिर 2 को 3 में करेंगे 2 3 6, फिर 2 को 2 में करेंगे 2 दूना 4, हाँ सेम, हाँ ये देखो 4006, देखो 46,920 दोनों सेम आ गया है। इसका मतलब ये जांच करने पर सही है ये आंसर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हम पूरा बता देते हैं क्या किए हैं, शुरू से बता देते हैं इसको क्या किए हैं। एक बार ध्यान से, एक बार 1 मिनट लगेगा। देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करना था, एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था, ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए। दूसरा स्टेप में क्या करना था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो दो संख्या, एक संख्या हम ए मान लिए हैं, दूसरा संख्या बी मान लिए हैं, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दिया। यही एक संख्या ए है, बी, ये हो गया ए बी और गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया। अब क्या किए, अब देखो सीधा सबसे पहले क्या किए, 510 है, 510 का अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड इस तरह किए हैं इसको हम। फिर उसके बाद क्या किए, दूसरा संख्या इसका भी अभाज्य गुणनखंड किए। अब जो अभाज्य गुणनखंड करने पर आया, इसको 510 को ऐसे लिख दिए हैं, फिर पूरा अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद 92 का फिर अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब एलसीएम में क्या किए हैं, अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये दोनों नंबर अगर मैच करता है एक बार ऐसे लिखा जाता है, इसको, ये दोनों नंबर मैच कर रहा था, यही इसका एचसीएफ भी हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ भी हो जाएगा। यही इसका दो मैच करता है तो एचसीएफ भी हो जाएगा, और यही एक जो दोनों नंबर मैच करता है एक बार लिखा जाता है। एलसीएम कभी भी एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है, जो नंबर मैच करता है उसको एक बार लिखा जाता है, और पूरा नंबर जो है जो नहीं मैच करता उसको भी लिख दिया जाता है।
बस यही एलसीएम का तरीका होता है निकालने का। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो है जो मैच करता है केवल उसी को लिखा जाता है। दो में मैच कर रहा तो 2 लिख दिए हैं। तो अब क्या किए, देखो 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 3 5 17 इसको लिख दिए हैं, फिर उसके बाद 2 23 इसको लिख दिए हैं ये, फिर इसको सबको गुणा करने पर ये आ गया 23 460 ये हो गया। अब जो है अब एचसीएफ इसका 2 हो गया। हाँ, अब इसकी जांच करना था, अब इसको जांच करना था तो क्या था, 2 संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या ए है दूसरा संख्या बी है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो यही जांच करना था। तो पहले संख्या ए 510 है, दूसरी संख्या 92 है। अब एलसीएम 23 46 0 और 2 एचसीएफ 2 है। अब इसको गुणा करने पर ये आ गया, इसको गुणा करने पर ये आ गया, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जांच हो गया, सही है, यही आंसर हो गया।